हो अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो और अगर आपके पास गर्ल्स स्कूल के टीचर आकर बोले अब से तुम लड़कियों के साथ रहने वाले हो, और बाद में वो गर्ल्स स्कूल में अगर 4 लड़कियां आपको प्रपोज करे तो क्या होगा। कहानी की स्टार्टिंग में कामिटो नाम का एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि हाई स्कूल में पढ़ता है और वो हर टाइम अपने बिजनेस के बारे में सोचता रहता है। लेकिन एक दिन उसको कुछ किडनैपर उसको किडनैप कर लेता है। फिर वो किडनैपर किमिटो को सेकेंड एकेडमी के सामने छोड़ के चला जाता है, जहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम मियुकी होता है, और मियुकी अब से किमिटो का पर्सनल मेड है। फिर मियुकी किमिटो को इस स्कूल का प्रिंसिपल के पास लेकर जाता है, जहाँ पर किमिटो को पता चलता है ये स्कूल एक गर्ल्स स्कूल है और इस स्कूल में बस रिच परिवार के बेटियां ही पढ़ता है और यहाँ का सभी लड़कियां बाहर की दुनिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट होकर सभी लड़कियां बस गेम ही खेलता रहता है। और जब तक कोई लड़की ग्रेजुएट नहीं हो सकता वो यहाँ से बाहर पे नहीं जा सकते हैं। और बाहर की दुनिया के बारे में समझाने के लिए किमिटो को चुना गया है, जिससे कि वो सभी लड़कियों को सिखा पाए बाहर की दुनिया के बारे में। और किमिटो की वजह से सभी लड़कियों को लड़के से मिलने के लिए मदद मिलेगा, क्योंकि इस एकेडमी पे कोई भी लड़कियां अभी तक लड़के को नहीं देखा है। और यहाँ पर किमिटो को चुना गया है क्योंकि किमिटो एक परफेक्ट पीस है, क्योंकि उन दोनों को पता चला था किमिटो को मसल मैन काफी ज्यादा पसंद है। जो सुनकर किमिटो बोलने लग जाता है मुझे लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है। जो सुनकर तो प्रिंसिपल और मियुकी डिसाइड करता है वो किमिटो का वो चीज काट देगा, जिससे कि सभी लड़कियों को कोई भी तकलीफ ना हो। और डर के मारे किमिटो बोलने लग जाता है मुझे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सुनकर वो दोनों इस डिसाइड को कैंसिल करते हैं, जिसके बाद मायुकी किमिटो को क्लासरूम पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा सुंदर लड़कियां थी और उनमें से एक लड़की का नाम रिको होता है जो कि हर चीज में परफेक्ट है और इसके साथ वो स्पोर्ट में भी काफी ज्यादा अच्छा है। और तभी वहाँ पर किमिटो का फोन बजने लग जाता है, जो देख के सभी लड़कियां काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कोई भी लड़कियां अभी तक सेल फोन को नहीं देखा है। जिसके बाद सभी लड़कियां सोचने लग जाता है ये एक एलियन ऑब्जेक्ट है। जिसके बाद रिको ये सेल फोन को किमिटो को देने लग जाता है, लेकिन इससे पहले वो सेल फोन को एक बॉक्स के अंदर पैक कर देता है और सुंदर सा डिजाइन दे देता है। जिसके बाद रिको इस बॉक्स को किमिटो को देता है, लेकिन उसका हाथ गलती से टच हो जाता है, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो फर्स्ट टाइम अपने पापा की तरह किसी लड़के से मिला था। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम आइका होता है, और यहाँ पर तो आइका किमिटो को किस करना चाहती थी। और जब भी आइका किमिटो को किस करने वाली थी, किमिटो उसको हटाकर बोलने लग जाता है तुमको इस किस के बारे में कौन बताया है। जो सुनकर आइका बोलने लग जाता है मुझे सीनियर ने बताया था लड़के को किस काफी ज्यादा पसंद है और इससे मैं कोई भी विश मांग सकती हूँ, लेकिन मैंने जैसा सोचा था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। जो सुनकर किमिटो बताता है लगता है तुमको कोई गलत बोला है, इसलिए इस चीज के बारे में विश्वास मत करो। फिर किमिटो मजाक में 3 बार घूमकर कुत्ते की तरह भौंकने के लिए बोलता है। जो सुनकर तो आइका चुपचाप मानकर ये चीज करने लग जाता है और ये चीज देखकर तो किमिटो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और बाद में मियुकी किमिटो को रूम दिखाने के लिए लेकर जाता है। और जब भी किमिटो अपना रूम पर जाता है वो सामने लड़कियों का पोस्टर देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके वजह से वो सारा पोस्टर को फाड़ देता है और रोने लग जाता है बाद में। जो देखकर मियुकी काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लग जाता है इस घर को बनाने के लिए काफी ज्यादा पैसा लगा है। और थोड़ी देर बाद आइका किमिटो के पास आकर बोलने लग जाता है मैंने वो चीज 50 बार किया है और मेरा सपना है मैं स्कूल का फेमस लड़की बनना चाहती हूँ और इसके साथ मैं एक नॉर्मल लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ और इस चीज के बारे में मैं सभी को बताऊंगा, जिससे कि सभी लड़कियां मेरा दोस्त बन जाए, क्योंकि आइका का एक भी दोस्त नहीं है। और आइका को देखकर किमिटो उसका मदद करने के लिए राजी हो जाता है। जो सुनकर आइका खुश होकर किमिटो को कॉम्बिनर क्लब पर ज्वाइन कर लेता है। फिर अगले दिन का सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किमिटो के ऊपर मियुकी होता है और मियुकी को ऐसा लगा था वो डर के मारे नहीं उठेगा। फिर मियुकी बोलने लग जाता है अगर मेरे को पता चला तुम लड़कियों को लाइक करते हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और बाद में रियो को डिसाइड करता है वो किमिटो को इस स्कूल का कैफेटेरिया पे लेकर जाएगा, जो देखकर किमिटो को ऐसा लगता था ये कोई 5 स्टार होटल की तरह है, जहाँ पर किमिटो बोलता है मुझे कप नूडल्स चाहिए। और कप नूडल्स को देखकर तो सभी लड़कियां काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कोई भी लड़कियां अभी तक कप नूडल्स को नहीं देखा है। और सभी को देख के किमिटो डिसाइड करता है ये कप नूडल्स सबको बांट दिया जाएगा, जिसके बाद रियो ये कप नूडल्स सभी को बांट देता है और सभी लड़कियों को एक एक पीस करके मिलता है, जो देखकर तो वो सारे लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सभी ये खाना को खाकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और बाद में आइका किमिटो के घर आता है कॉम्युनिस्ट के बारे में जानने के लिए, और वो कॉम्युनिस्ट के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा ही एक्साइटेड था। और तभी आइका मांगा को देखता है और देखते देखते वो सारा मांगा के चैप्टर पढ़ लेता है। और पढ़ने के बाद आइका किमिटो को बोलने लग जाता है क्या मैं इस मांगा की तरह मैजिक पावर यूज कर सकता हूँ और इससे तो मैं स्कूल में काफी ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। जिसके बाद आइका वो मांगा की तरह हरकत करने लग जाता है, जिसके बाद आइका किमिटो को हिप्नोटाइज करने का मैजिक स्पेल करने लग जाता है और हिप्नोटाइज करके आइका बस उसको किस करना चाहता था। जिसके बाद आइका किमिटो को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर तो किमिटो ऐसा हरकत करता है, जो देखकर तो बेचारा आइका काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और रात में रियो को सहारा लेने की टाइम गलती से वो किमिटो से टकरा जाता है और बाद में किमिटो रियो को माफ भी कर देता है, क्योंकि किमिटो को बस मसल वाले लड़के ही पसंद है। फिर नेक्स्ट दिन में क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किमिटो तो काफी ज्यादा थका हुआ था। फिर नेक्स्ट दिन में क्लास में
रियोको को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शर्मा रहा था कल के बारे में सोच के, और कल के बारे में सोचते हुए रियोको पढ़ भी नहीं पा रहा होता है। और बाद में रियोको बोलने लग जाता है मुझे कुछ भी करके किमिटो का फियोंसे बनना है, और ये सोचते हुए वो काफी शर्मा रहा होता है। और कुछ दिन बाद किमिटो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम हाकुआ है, और हाकुआ एक छोटा बच्ची है लेकिन वो मैथ में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और बाद में किमिटो हाकुआ को कॉम्युनर क्लब पर ज्वाइन करने के लिए बोलता है, और बाद में किमिटो बोलने लग जाता है मुझे रामन काफी ज्यादा पसंद है, जो सुनकर हाकुआ किमिटो को धीरे धीरे पसंद करने लग जाता है। और बाद में हाकुआ रामन को अपना लेबोरेटरी लेकर जाता है जहाँ पर हाकुआ रामन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जिसके बाद किमिटो हाकुआ को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर किमिटो को पता चलता है हाकुआ भी मेरी जैसा एज का है और इसके साथ वो मेरी जैसा ही जीनियस है। जिसके बाद हाकुआ अपने मेट के पास जाकर बोलने लग जाता है मैं किमिटो को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, और हाकुआ ये भी बोलता है मैं हर टाइम तुमको ही देखता हूँ, जो सुनकर वो मेट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में किमिटो जा ही रहा होता है तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम केरन है, और केरन काफी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर है और वो हर टाइम अपने पास एक तलवार लेकर घूमता है। जिसके बाद केरन किमिटो को देख के काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। जिसके बाद केरन किमिटो के ऊपर हमला कर देता है, और केरन के हमले के वजह से सभी का ड्रेस टुकड़ों में बांट जाता है। और यहाँ पर केरन तो किमिटो को सारा कुछ देख लिया था, और किमिटो का ये सारा कुछ देख के करिन हार मान जाता है, और हारने की वजह से करिन बोलने लग जाता है मैं अब से तुम्हारा सर्वेंट बनने वाला हूँ किमिटो। और बाद में केरन को तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या किमिटो जीत चुका है, और किमिटो जीतने के कारण सभी लड़कियां उससे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में किमिटो को दिखाया जाता है जो कि हाकुआ के साथ था, और बाद में हाकुआ को पता चलता है करिन भी इस क्लब में ज्वाइन किया है, और करिन हाकुआ को देख के उसके साथ चिपकने लग जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट था। और तभी वहाँ पर आइका आता है एक बॉक्स को लेकर, और ये बॉक्स के अंदर तो काफी सारा सेलफोन थी, और फोन देखकर तो आइका किमिटो के साथ तुरंत जाकर उसके साथ फोटो खींचने लग जाता है। और बाद में आइका फोटो का रिजल्ट देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और तभी किमिटो देखता है करिन यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ है, जिसकी वजह से किमिटो डिसाइड करता है हम चारों एक फोटो खींचेंगे हमारा दोस्ती के बारे में। और बाद में करिन फोन देखकर बोलने लग जाता है मैं इस चीज से और भी ज्यादा कुछ करना चाहती हूँ। और कुछ देर बाद रेइको किमिटो को एक टी पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन वहाँ पर किमिटो जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो पहले आके के साथ प्लान बना लिया था। फिर नेक्स्ट सीन में रियोको को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ पार्टी में थे, और बाद में रियोको का दोस्त बोलने लग जाता है लगता है आकी और किमिटो के बीच में कुछ चल रहा है, और ये सुनकर तो रियोको काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और रात में रियोको काफी ज्यादा सैड था क्योंकि वो अपने दोस्त को काफी ज्यादा बोल दिया था। और बाद में रियोको ये भी सोचता है मैं कैसे किमिटो के साथ रह सकता हूँ। और अगले दिन हाकुआ सभी को एक एक सेलफोन देता है जिससे सभी एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बातें कर सकता है, और ये सारा कुछ प्लान आइका ने बनाया था जिससे कि वो स्कूल में सभी के साथ बात कर पाए। और तभी वहाँ पर रियोको आकर आकी को बोलने लग जाता है मैं एक पार्टी बनाना चाहती हूँ किमिटो तुम जल्दी से मेरे पार्टी में ज्वाइन कर लो। और रियोको का ऐसा बिहेवियर के कारण आइका काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और बाद में रियोको को कॉम्युनर क्लब के बारे में पता चलता है, जो सुनकर रियोको बोलने लग जाता है मैं बस एक दिन किमिटो के साथ शादी करने का सपने को पूरा करना चाहती हूँ। फिर वो ये कॉम्युनर क्लब पे ज्वाइन करने के लिए जिद करने लग जाता है, जो सुनकर आकी बोलने लग जाता है तुम अभी तक ये क्लब के मेंबर नहीं हुए हो। जो सुनकर तो आइका काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर किमिटो के रूम पे मियुकी आ जाता है, और एक साथ इतना लड़कियों को देख के मियुकी बोलने लग जाता है लगता है वो कट करने का तुम्हारा टाइम आ चुका है। जिसके बाद मियुकी एक बड़ा सा कांचे निकाल लेता है, जिसकी वजह से किमिटो बोलने लग जाता है मैं बस बॉडी वाला बंदे को ही पसंद करता हूँ। और ये सुनकर तो क्लब के सारे मेंबर काफी ज्यादा शॉक्ड में आ जाता है। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, और जब भी किमिटो उठता है वो देखता है हाकुआ उसके बाजू में लेटा हुआ है, जो देखकर किमिटो बोलता है तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जिसके बाद किमिटो सुबह के खाने के लिए हाकुआ से पूछने लग जाता है तुम क्या खाओगे, जो सुनकर हाकुआ कुछ बोल ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से किमिटो बोलता है मैं तुम्हारे लिए पोटैटो केक बना देता हूँ। और ये खाना खाने के लिए हाकुआ किमिटो का मदद करने लग जाता है, लेकिन तभी वो मैट का सवाल का आंसर बनाने लग जाता है, जिसके बाद हाकुआ सोचने लग जाता है मैं किमिटो का ज्यादा मदद नहीं कर पाया। और बाद में जब भी वो ये केक को खाता है वो ये खाकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद किमिटो हाकुआ को घर छोड़ने के लिए आया था, और जब भी हाकुआ अपने लैब में जाता है वो देखता है बिस्तर के ऊपर एक डॉल रखा है, जो देखकर डर के मारे हाकुआ किमिटो को घर से निकाल लेता है। जिसके बाद रिको और आकी लड़ाई करने लग जाता है कौन किमिटो का ज्यादा क्लोज है, और दूसरे साइड में तो करिन हाकुआ के पीछे पड़ा था, जिसकी वजह से हाकुआ उसको भाव ही नहीं दे रहा था। और थोड़ी दिन बाद सभी स्टूडेंट को एक ट्रिप पर लेकर जाते हैं, जिससे कि सभी स्टूडेंट को पता चले कॉम्युनर लाइफ कैसा होता है। जिसके बाद मियुकी बोलने लग जाता है इस जगह पर नॉर्मल दुकान और रोड है, और यहाँ पर तो सभी स्टूडेंट कॉम्युनर लाइफ जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और वहाँ पर सभी स्टूडेंट जान पाता है कैसे रोड क्रॉस करते हैं और कॉम्युनर की तरह कैसे रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हैं। और ये सारा कुछ देख के किमिटो अपने मन में बोलने लग जाता है इस जगह पे काफी सारा खामियां है। और बाद में किमिटो ये सारा कुछ नजरअंदाज करता है
है और दूसरे साइड में मियुकी बता रहा होता है कैसे खुद का खाना को खुद ही ऑर्डर करते हैं और बाद में किमिटो आइका को बोलने लग जाता है कैसे खुद का खाना खुद ही ऑर्डर करते हैं और लास्ट में रिको और आइका खुद के दम पे खाना ऑर्डर करता है और इन दोनों को खाना ऑर्डर करते हुए देखकर सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दूसरे साइड में आइका तो अकेला ही खाना खा रहा था, जिसके बाद सभी स्टूडेंट इस स्कूल ट्रिप पे काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और काफी ज्यादा दुकान में जाते हैं और यहाँ पर रिको एक क्रेन गेम में एक डॉल जीतता है जो देख के सभी लड़कियां रिको के लिए ताली बजाने लग जाता है। जिसके बाद आइका सभी स्टूडेंट को बोलने लग जाता है कैसे इस गेम को खेलते हैं और वो सभी को गेम के बारे में सिखा देता है और बाद में आइका बोलने लग जाता है मैंने ये सारा कुछ मांगा से सीखा है जो कि किमिटो के घर पर है और यहाँ पर आइका से काफी सारा स्टूडेंट बहुत कुछ सीखा था जिसकी वजह से वो स्कूल में फेमस हो जाता है। जिसके बाद रिको आगे को चैलेंज करता है 2 साइड गेम खेलने के लिए और ये सारा कुछ गेम खेलते खेलते उन दोनों के बीच में काफी गहरा दोस्ती हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन में करीन को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रेस को बार बार घूरे जा रहा था, लेकिन करीन ये ड्रेस को ट्राई करने के लिए काफी ज्यादा शर्मा रहा था और ये सारा कुछ देखकर किमिटो बोलने लग जाता है तुम चाहो तो ये ड्रेस को पहन सकते हो और ये सुन के करीन मोटिवेट होकर ये ड्रेस को पहन लेता है। जिसके बाद किमिटो बोलने लग जाता है तुम काफी सुंदर लग रही हो, जो सुन के करीन अपने तलवार से उसके ऊपर मारकर यहाँ से भागने लग जाता है और अगले दिन किमिटो जब भी उठता है वो देखता है उसके सामने मियुकी है। जिसके बाद ये स्कूल ट्रिप खत्म हो जाता है और स्कूल ट्रिप के दौरान हाकुआ तो काफी ज्यादा सैड था क्योंकि हाकुआ ही है जो किमिटो को हर दिन सुबह पे एक किस के साथ जगाता था। जिसके बाद किमिटो फाइनली अपने ट्रिप से वापस आ जाता है स्कूल में और अगले दिन मियुकी आकर किमिटो को एक किस के साथ जगाता है और यहाँ पर किमिटो उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था इसलिए मियुकी उसको किस किया था। जिसके बाद किमिटो आइका को एक फोन गेम के बारे में बताता है और ये फोन गेम खेलकर तो आइका काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत दिन से एक ही गेम खेले जा रहा था। जिसके बाद कॉम्युनर क्लब पे सभी मेंबर एक साथ इकट्ठे होते हैं। जिसके बाद आइका सभी को इस ऐप के बारे में बताता है और जब भी करीन ये ऐप को इस्तेमाल करने लग जाता है उसको पता चलता है वो काफी ज्यादा लोनली है और ये गेम एक रिलेशनशिप गेम है जिससे कि पता चले किमिटो को कौन ज्यादा पसंद करता है और जब भी आइका वो गेम को ट्राई करता है उसे 100 में से 80 पॉइंट मिलता है और नेक्स्ट लड़की था रिको जिसको 100 में से 90 पॉइंट मिलता है और 90 पॉइंट मिलने के कारण रिको आगे को चिढ़ाने लग जाता है। जिसके बाद करीन ये गेम को खेलता है लेकिन वो बाद में काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसको 0 पॉइंट मिला था। जिसके बाद करीन ये गेम को बुरा वाला बोलने लग जाता है जो सुनकर किमिटो बोलने लग जाता है ये बस एक गेम है और इसीलिए ये गेम को इतना भी सीरियस मत लो। लेकिन यहाँ पर तो बाद में ये दोनों ही झगड़ा करने लग जाता है। जिसके बाद आके वो फोन को लेकर बार बार क्लिप करने लग जाता है। जिसके बाद किमिटो हाकुआ से पूछता है तुमको कितना पॉइंट मिला, जो सुनकर हाकुआ बोलता है मेरे को 100 में से 50 पॉइंट मिला और अगले दिन मियुकी किमिटो को दोबारा किस करके जगाता है। जिसकी वजह से किमिटो बोलने लग जाता है तुमको हर दिन किस करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे को एक अलार्म क्लॉक लेकर दे सकते हो और ये सुनकर मियुकी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर मियुकी बोलने लग जाता है मैं हर दिन चेक करता हूँ तुम लड़कियों को पीछे ज्यादा तो नहीं पड़ रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में करीन खुद के घर पर किमिटो को इनवाइट करता है क्योंकि उसका शर्ट फट गया था और जब भी किमिटो करीन के घर पर घुसता है वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि करीन किमिटो का सजेस्ट किया ड्रेस पहना था। जिसके बाद किमिटो बोलने लग जाता है तुम काफी सुंदर दिख रही हो, लेकिन तभी उस रूम पे कोई आ जाता है जिसकी वजह से वो दोनों एक जगह पर छुप जाता है और उन दोनों को एक ही जगह पे यहाँ पर रहना पड़ता है और ज्यादा हलचल के कारण वो गेट ही टूट जाता है और ये सारा कुछ देखकर वो लड़कियां तो काफी ज्यादा शॉक्ड में आ जाता है जो देखकर किमिटो बोलने लग जाता है क्या तुमको रेसलिंग के बारे में नहीं पता है, हम दोनों तो बस रेसलिंग कर रहे थे और ऐसा कॉम्युनल लाइफ में एक एक बार हम लोग कर लेते हैं। और फोन में आएगा ये सारा कुछ देखकर वो किमिटो के ऊपर ये सारा कुछ आजमाने लग जाता है और अगले दिन हाकुआ तो काफी ज्यादा सैड था अगले दिन के बारे में सोचते हुए। जिसकी वजह से हाकुआ अपने मेट को बोलता है जल्दी से किमिटो को इनवाइट करो क्योंकि यहाँ पर हाकुआ किमिटो के बारे में और भी ज्यादा कुछ जानना चाहता है और बाद में किमिटो भी राजी हो जाता है हाकुआ के घर आने के लिए। और जब भी किमिटो हाकुआ के घर आता है हाकुआ सीधा जाकर किमिटो के ऊपर बैठ जाता है और ये सारा कुछ देखकर तो सभी मेट काफी ज्यादा शॉक्ड में आ जाता है। जिसके बाद हाकुआ किमिटो को खाना खिलाने लग जाता है जो देखकर तो सभी मेट सोचने लग जाता है वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहा है। जिसके बाद रिको सभी को बोलने लग जाता है मैंने किमिटो को अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए देखा है जहाँ पर किमिटो बोला था मैं तुमको काफी ज्यादा मिस कर रही हूँ। जिसके बाद रिको बोलने लग जाता है लगता है किमिटो यहाँ से भाग जाना चाहता है क्योंकि यहाँ पर एक भी मुसलमान नहीं है। जो सुनकर करीन बोलने लग जाता है क्यों ना हम किमिटो के लिए मसल ड्रेस पहन के जाए और इसके वजह से किमिटो काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। जिसके बाद वो चारों मसल ड्रेस पहन के किमिटो के पास पहुंच जाता है और ये देखकर तो किमिटो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद किमिटो बोलने लग जाता है मैं बस अपने दोस्तों को मिस कर रहा हूँ और मुझे ये स्कूल छोड़ने का कुछ भी प्लान नहीं है। जो सुनकर तो सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तब से किमिटो और रिको काफी अच्छा टाइम गुजार रहा है एक दूसरे के साथ। और थोड़ी दिन बाद रिको को एक मीटिंग में बुलाया जाता है और वहाँ पर रिको अपने भाई और मॉम से मिलता है। जिसके बाद रिको किमिटो से मिलवाता है और थोड़ी देर बाद रिको का मॉम बोलने लग जाता है रिको का शादी मेरा एक बिजनेसमैन से किया गया है। जिसके बाद रिको का मॉम रिको को ये एकेडमी छोड़ने के लिए बोलता है और रिको का मॉम ये भी बोलता है तुम अब से अपने हस्बैंड के साथ रह
रह सकते हो। और बाद में ये सारा कुछ चीजें किमिटो सभी को बताता है कि कैसे रियोको का मॉम जबरदस्ती रियोको का शादी दे रहा है। जिसके बाद रियोको का भाई किमिटो के पास आकर बोलने लग जाता है मैं ये शादी रोकना चाहता हूँ। जिसके बाद रियोको का भाई सभी को रियोको के हस्बैंड के घर के सामने लेकर जाता है और उसके घर के सामने किमिटो जब भी देखता है वो देखता है उसके सामने काफी ज्यादा सोल्जर खड़े हैं और यहाँ पर करीन अपनी तलवार की मदद से उसके ऊपर हमला कर देता है। और दूसरे साइड रिको का भाई एक ऑफिसर के साथ लड़ाई करने लग जाता है और ये मौका का फायदा उठा के सभी लोग अंदर घुस जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हाकुआ को दिखाया जाता है जो कि सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर रहा था और मसल मैन की मदद से वो दोनों अंदर घुस जाता है जहाँ पर किमिटो अंदर घुसकर बोलने लग जाता है रियोको का अभी शादी नहीं हो सकता। जो सुनकर तो मियुको का मॉम बोलने लग जाता है अगर रियोको ये शादी नहीं करेगा तो मैं अपने परिवार से उसको निकाल दूंगा जिससे कि वो अपना परिवार का पैसा भी खो देगा। जो सुनकर किमिटो बोलने लग जाता है तो फिर मैं उसका ध्यान रखूंगा और मेरे से जितना हो पाए मैं उतना करने की कोशिश करूंगा। और ये सुनकर रियोको भी किमिटो के पास जाने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद रियोको का मॉम बोलने लग जाता है तो फिर मैं ये शादी को मंजूरी देता हूँ। फिर रियोको का मॉम बोलने लग जाता है मैं किमिटो से तुम्हारा शादी मंजूरी देता हूँ और अब से तुम दोनों एक कपल की तरह रहोगे और तुम जितना चाहे जैसा चाहे अपनी जिंदगी को जी सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में रियोको को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से सेफ था और उन लोगों का कॉम्बिनर क्लब भी दोबारा स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर आकी तो काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि रिको किमिटो को काफी ज्यादा क्लोज आ गया है। और यहाँ पर ये वाला एनीमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वाला वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।